नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मुकुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 पाठ 6 षटकारक। आचार्य कुंद कुंद का व्यक्तित्व और कर्तृत्व। देखिए, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा, अलग से बताने जैसा वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो व्यक्तित्व है आचार्य कुंद कुंद का, वो इतना महान है, इतना महान है कि उसको शब्दों में तोलना, शब्दों में लिखना लगभग असंभव सा है। उनका हम हमारी जनरेशन पर, जो हम पृथ्वीवासी लोग हैं, जीव हैं, जितने भी मोक्षार्थी हैं, उन पर तो अनंत अनंत उपकार है, जो उन्होंने उन्होंने हमें सीधे भगवान की वाणी जो है, उन्होंने अपने शब्दों में लिखकर, उसकी वाणी को, उनकी वाणी को अपने शब्दों में लिखकर हम पर अनंत उपकार किया है। इनके बारे में अगर हम पर्सनल इनकी बायोग्राफी के बारे में देखेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, ना जानने को मिलता है, क्योंकि हमारे जैन विद्वानों की, संतों की यही एक खासियत रही है कि इन्होंने कभी भी अपने आप को, यानी कि अपने नाम को, अपने परिवार को, जो लौकिक जीवन था उसको कभी भी सर्वोपरि ना रखकर मात्र अपनी आत्मा का जो उद्देश्य है उसको ऊपर रखा है। तो इनके काम के बारे में, इनके कार्य के बारे में तो आपको सब जगह मिलेगा, लेकिन इनके खुद के बारे में, इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। बस ये है कि जो समवर्ती, जो विद्वान हुए हैं, उनके साथ रहने वाले विद्वान हुए, या उनके बाद जो विद्वान हुए, संत हुए, आचार्य हुए, मुनि हुए, उन्होंने उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखा। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि जो आचार्य कुंद कुंद थे वो लगभग आज से 2000 के आसपास पहले हुए हैं, 2000 साल से पहले हुए हैं। और इनका जो लौकिक में जो नाम था वो था पद्मनंदी। ठीक है। और इन्होंने जो इनके ये किसके शिष्य थे, तो इन्होंने जो बोध पाहुड़ लिखी थी, बोध पाहुड़ में इन्होंने अपने आप को श्रुत ज्ञानी भद्रबाहु का शिष्य बताया था। श्रुत ज्ञानी का मतलब श्रुत केवली जो होते हैं, उनको उनका शिष्य बताया था, भद्रबाहु भगवान का शिष्य बताया था। अब इनकी जो रचनाएं हैं, अच्छा ये तो पता ही होगा आपको, अगर नहीं पता है तो, कि ये हमारी नॉलेज में पहले ऐसे मनुष्य थे जो वहां गए थे, विदेश क्षेत्र गए थे, है ना, विदेश क्षेत्र गए थे, जहां पर उन्होंने भगवान सीमंदर की साक्षात रूप से वाणी ग्रहण की थी। भगवान सीमंदर, अरहंत भगवान जो हैं वहां पर विराजमान हैं, उनकी वाणी, उनके समव शरण में उनकी वाणी साक्षात रूप से ग्रहण की थी। और जब वो वापस आए यहाँ भरत क्षेत्र में, तो उन्होंने ग्रंथों की रचना की, उसके बारे में उनका उल्लेख किया कि वहां पर उन्होंने क्या 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 उन वाणी में उनके ग्रहण हुआ। तो श्री सिकंदर स्वामी से प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनंदी नाथ, मैंने बताया आपको कि उनका पहले नाम क्या था, पद्मनंदी था, जिनको बाद में कुंद कुंद आचार्य देव के नाम से जाना जाने लगा। तो पद्मनंदी नाथ देव ने बोध ना दिया होता तो मुनि जन सच्चे मार्ग को कैसे जानते। इनका वास्तविक नाम पद्मनंदी है, और इनके जो गांव का नाम था वो कौंड कुंडपुर था, कौंड कुंडपुर। तो इसलिए गांव गांव के नाम के आधार पर इनका नाम कुंद कुंद रखा गया। जब इन्होंने आचार्य पदवी ग्रहण की तो इनका नाम कुंद कुंद हो गया। आचार्य कुंद कुंद के निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैं। अब ये ग्रंथों के नाम दे रखे हैं, और इनके जो 5 सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहे जाते हैं। सबसे पहले समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, अष्टपाहुण और पंचास्तिकाय, ये 5 ग्रंथों को पंच परमागम भी कहते हैं।
पंच परमागम, परम प्लस आगम, यानी सबसे ऊंची जिनकी पदवी है ग्रंथों में, ग्रंथादि राज, ऐसे ये 5 परमागम हैं। इसके अलावा उन्होंने द्वादश अनुप्रेक्षा, दश भक्ति, रयण सार, मूलासार आदि, मूलाचार आदि बहुत सारे ग्रंथ लिखे, और करीब करीब जो उल्लेख है वो करीब करीब 84 ग्रंथों का उल्लेख है, 84 ग्रंथों का उल्लेख है जो इन्होंने लिखे हैं। ठीक है। कहते हैं कि इन्होंने षट खंडागम, षट खंडागम जैन शास्त्रों का, जैन शास्त्रों में मतलब पहला जैन ग्रंथ था जो षटखंडागम के रूप में लिखा गया था। आचार्य धर्मसेन की गाइडेंस में किन्होंने लिखा था? पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने, दोनों ने मिलकर लिखा था षटखंडागम। तो कहते हैं कि आचार्य कुंद कुंद ने षटखंडागम की जी की टीकाएं, टीका यानी एनालिसिस, विश्लेषण करना भी प्रारंभ कर दिया था, और उसके 3 भाग पूरे भी कर दिए थे। कितने? 3 भाग पूरे भी कर दिए थे, जिसका उन्होंने नाम रखा था परिक्रम। लेकिन जब उनको यह एहसास हुआ कि भाई अपनी आत्मा, मेरा जो आत्मा यानी मेरा जो परमात्मा स्वरूप है वो सर्वोपरि है, तो उन्होंने उसको वहीं पर रोककर अपने बारे में लिखना शुरू किया। अपने बारे में मतलब क्या? अपनी आत्मा के बारे में, अपने परमात्मा स्वरूप के बारे में, उसकी महिमा के बारे में। तब इन्होंने ये पंच परमागमों की रचना की थी, है ना। समय सार जी, नियम सार जी, प्रवचन सार जी, अष्टपाहण और पंचास्तिका, इनकी रचना की। इसलिए जो षटखंडागम के प्रथम भागों की, इन्होंने प्रथम 3 भागों की जो टीका की, एनालिसिस किया, वो अभी उपलब्ध नहीं है। समय सार जैन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक अद्वितीय महान ग्रंथ हैं। समय सार जी जो है उनको मतलब अद्वितीय मतलब बिल्कुल इनक्रेडिबल, किसी चीज से तुलना नहीं हो सकती, किसी दूसरे शास्त्र से, दूसरे ग्रंथ से तुलना नहीं हो सकती, ऐसा वो ग्रंथ है। उसको ग्रंथ ना कहकर ग्रंथादि राज भी बोला जाता है। प्रवचन सार जी और पंचास्तिकाय जी में जैन सिद्धांतों का विशद विवेचन है। उक्त तीनों को नाटक त्रयी, प्राभृत त्रयी और कुंद कुंद त्रयी भी कहा जाता है। अब यह एक शब्द आया है नाटक त्रयी, त्रयी का मतलब 3, है ना। इन तीनों का जोड़ा माना जाता है, समय सार जी, प्रवचन सार जी और पंचास्तिकाय। नाटक त्रयी क्यों कहा है? क्योंकि इसको जब इसकी एनालिसिस हुई तो एक नाटक की फॉर्म में इसको एनालिसिस किया, एनालाइज किया गया, है ना। जैसे जिसके आपने समय पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है, तो उससे पहले आचार्य कुंद कुंद देव ने जब इसकी टीका करी थी समय सार जी की, तो उन्होंने भी वहां पर नाटक के रूप में इसको प्रस्तुत किया था, जिसको कि आगे बढ़ाया पंडित बनारसी दास जी ने। उक्त तीनों ग्रंथों पर आचार्य अमृत चंद्र ने संस्कृत भाषा में गंभीर टीकाएं लिखी हैं। इन पर आचार्य जयसेन की टीका भी उपलब्ध है। फिर इसके बाद पिछले 100-125 सालों में जो ये गुरुदेव श्री ने जो काम किया है, गुरुदेव श्री ने पहले क्या था कि जो समय सार जी, प्रवचन सार जी या जो पूरे अपने जैन शास्त्र थे वो इतने ज्यादा उपलब्ध नहीं होते थे आम जन को। मतलब एक शास्त्र लेने के लिए हमें हजारों किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता था। हमें कहीं हमें समय सार जी चाहिए तो हमें मतलब पूरा जीवन निकल जाए, हम समय सार जी देख ही नहीं पाए। ऐसा समय था उस समय, क्योंकि लिमिटेड प्रतियां बनती थी और भ्रांतियां भी बहुत सारी थी कि समय सार जी किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरीके की भ्रांतियां थी। लेकिन गुरुदेव श्री ने यानी गुरुदेव आचार्य ये अपना कांजी स्वामी ने, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको वास्तविक रूप से कि किसको पढ़ना चाहिए, उन्होंने बताया कि भाई ये तो जन जन की वस्तु है, जो जीव अपना कल्याण करना चाहता है उसको समय सार जी, प्रवचन सार जी आदि ग्रंथों का तो अध्ययन करना ही चाहिए। और अध्ययन नहीं, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब अपने अंदर में ग्रहण करना चाहिए। तो उन्होंने इसको, जो पब्लिशिंग हाउस थे उस समय अवेलेबल थे, उनसे सस्ती सस्ती जो है प्रिंट्स निकलवाए, सब जगह पहुंचाया, है ना। उसको सिखाने के लिए क्लासेस भी अटेंड करवाई।
तो यही उन्होंने लिखा है यहाँ पर कि जन जन की वस्तु बना दिया। उन्होंने उन पर प्रवचन किए, सस्ते सुलभ प्रकाशन कराए तथा सोनगढ़ में परमागम मंदिर का निर्माण करा के उसमें संगमरमर की पट्टियों पर समय सारजी, प्रवचन सारजी आदि के संस्कृत टीका सहित व अष्टपाहुण उत्कीर्ण करा के, उत्कीर्ण मतलब उभरते हुए, मतलब उधर लिखवा कर, दीवार पे जो लिखवा देते हैं ना, दीवार पर टीक वो लिखी होती हैं, उभरे हुए जो शब्द होते हैं वो करवा कर वहां पर उन्होंने लिखवाई भी थे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो ये थी, विदेश क्षेत्र के बारे में बता दिया था मैंने आपको, है ना, कि विदेश क्षेत्र में होके आए थे। हाँ, जो सबसे पहला हमारा मंगलाचरण होता है, ये तो आपको पता ही है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर जैन विधि से हम वो कार्य कर रहे हैं तो हम, चूंकि जैन है तो जैन विधि से ही करेंगे, तो उसमें जो हम मंगलाचरण यूज करते हैं वो क्या करते हैं, जो उसमें लिखा हुआ है कि मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी। इसके बाद क्या आता है, मंगलम कुंद कुंद आर्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, है ना। जो पहला जो मंगलाचरण है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम यही मंगलाचरण सबसे पहले बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद जो सबसे पहला नाम आया है वो क्या आया है, आचार्य कुंद कुंद, आचार्य कुंद कुंद का। तो इससे ये साबित होता है कि वो श्रेष्ठ नहीं थे, सर्वश्रेष्ठ थे, आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ थे, है ना, क्योंकि सबसे पहला नाम उन्हीं का आया है। तो उनको मतलब समकक्ष रखा है, भगवान महावीर और भगवान गौतम गणधर के समकक्ष ही हैं आचार्य कुंद कुंद, जिन्होंने इस पूरे पंचम काल में सबसे ज्यादा जो प्रभावना करी है वो आचार्य कुंद कुंद ने करी है। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर है अपना षटकारक, ये षटकारक प्रवचन सारजी, जो पद पंच परमागम में से एक आगम है, परमागम है प्रवचन सारजी, उसकी 16 नंबर की जो गाथा है उसकी टीका में से लिया गया है, मतलब लिया क्या गया है, उसी के ऊपर बेस है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ कुंद कुंद आचार्य के प्रवचन सार व पंचाष्टिका एवं उनकी टीकाओं के आधार पर लिखा गया है। जैन अध्यात्म और सिद्धांत का मर्म जानने के लिए पाठकों को कुंद कुंद के ग्रंथों का गंभीर अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अब मैं ये वाला पढ़ देता हूं। मंगलाचरण है तो षटकारक के नीचे प्रवचनकार जो ये बोल रहे हैं प्राकृत भाषा में, ये मंगलाचरण है प्रवचन सार जी का। ठीक है, एस सुरासुरम अणु सिंध वंद दिदम धोद धाई कम्मलम पणमामी वंगमाणम तिथम धम्मस्य कत्तारम। अब ये प्राकृत में है, तो उम्मीद तो यही है कि जैसे मुझे समझ में नहीं आया प्राकृत में आपको भी नहीं आया होगा, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर भारेल ने किया है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूं एक बार कि सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। तो ये जो पहली गाथा है ये मंगलाचरण के रूप में आचार्य कुंद कुंद ने लिखी है प्रवचन सार जी लिखने से पहले, मतलब लिखते समय। यह प्रवचन सार महाशास्त्र है, इसे आचार्य कुंद कुंद देव ने आज से करीब 2000 वर्ष पहले लिखा था, बनाया था। ये जैसा महान ग्रंथराज है वैसी ही तत्व प्रदीपिका नामक महान टीका संस्कृत भाषा में आचार्य अमृतचंद्र ने इस पर लिखी है। तो आचार्य अमृतचंद्र ने प्रवचन सार जी की जो टीका करी थी उसका उन्होंने नाम दिया था तत्व प्रदीपिका। अब होता क्या है कि कंफ्यूज ना होए हम, है ना, तो जो प्रवचन सार जी थे, प्रवचन सार जी को जब एनालिसिस किया गया तो एक अलग से ही ग्रंथ बनकर आया। अब उसको आप प्रवचन सार जी ही नाम देंगे तो कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए उन्होंने अपनी उस एनालिसिस का नाम, उस टीका का नाम क्या रखा, तत्व प्रदीपिका। ठीक है, समय सार जी की जो टीका करी है आचार्य अमृतचंद्र ने समय सार जी की, उसका नाम रखा था आत्मख्याति। आप कुछ कह रहे हैं आर के जैन साहब?
नहीं, नो सर। हाँ, तो समय सार जी की जो टीका करी थी उसका नाम रखा था आत्मख्याति। ऐसे ही प्रवचन सार जी की जो टीका जब उन्होंने करी, उसका जब एनालिसिस किए हमें एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसका नाम उन्होंने रखा तत्व प्रदीपिका। और जब ये ग्रंथ तैयार हुआ तो उसके 3 अधिकार यानी कहना चाहिए पोर्शन, सेक्शंस बनकर आए। ए बी सी जिस तरीके से सेक्शंस होते हैं ना, उसमें फिर चैप्टर वाइज होता है। तो ऐसे ही 3 अधिकार बनकर आए, जिसमें पहला अधिकार था ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और तीसरा चरणानुयोग सूचक चूलिका। तो ये 3 अधिकार यानी 3 सेक्शंस बनकर आए। अब जो ये जो अपना चैप्टर है, ये किस रेफरेंस से है? ये रेफरेंस है गाथा नंबर 16, जो कि पहले अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के 16वीं गाथा से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि शुद्धोपयोग से, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। इसमें बताया गया है कि शुद्धोपयोग से होने वाली शुद्धात्मा की प्राप्ति अन्य कारकों से निरपेक्ष होने से अत्यंत स्वाधीन है। अब इसमें एक शब्द आया है निरपेक्ष। निरपेक्ष का मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, फिर से बताता हूं। निरपेक्ष का मतलब होता है, जैसे हमें किसी से एक्सपेक्टेशन होती है ना, हमें अपेक्षा होती है, हिंदी में क्या कहते हैं? अपेक्षा। और किसी से अपेक्षा ना हो तो वो क्या हो जाता है? निरपेक्ष। ठीक है, यानी कि हमें पर द्रव्यों से, किसी और वस्तु से, किसी भी दूसरे कारकों से, अब कारक क्या होते हैं वो तो पढ़ेंगे ही हम, तो अभी सिर्फ शब्द आप सुनो कि अन्य कारकों से अपेक्षित ना होने से, यानी कि उनका हमारे किसी भी कार्य में इंटरफेरेंस ना होने से, यानी निरपेक्ष होने से अत्यंत स्वाधीन है। कौन स्वाधीन है? मेरा शुद्धात्मा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि शुद्धोपयोग से होने वाली शुद्धात्मा की प्राप्ति। अब यह लिखा है शुद्धात्मा की प्राप्ति, तो भाई मैं आत्मा को कैसे प्राप्त करूं? या जब मैं खुद ही आत्मा हूं, हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं कि मैं खुद ही आत्मा हूं, तो प्राप्त क्या करना है? तो प्राप्ति का यहां मतलब है कि उसका अनुभव। क्या करना? अनुभव। अब कोई चीज मेरे पास हो, मेरे हाथ में हो, और मुझे पता ही ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, बंद है मेरा हाथ, और मुझे पता ही ना हो कि मेरे पास सोने की अंगूठी है, तो क्या होगा? तो ये वो होना ना होना बराबर ही है, क्योंकि मुझे अनुभव ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, और वो अनुभव ही नहीं है, तो मैं उसके मजे भी नहीं ले पाऊंगा, मतलब उसका आनंद भी नहीं ले पाऊंगा। तो ऐसे ही, लेकिन जब मैंने उस मुट्ठी को खोला, मैंने देखा अरे वाह मेरे पास तो सोने की अंगूठी है, तो अंदर से अलग ही आह्लाद आएगा, अरे मेरे पास तो सोना है, इतने तोले का सोना है। तो ऐसे ही मैं स्वयं आत्मा हूं, बात सही है, लेकिन जब तक आपको आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, वो आनंद नहीं आएगा, वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। और वो कब होती है? शुद्धोपयोग में, यानी जब अपना उपयोग मात्र अपने में ही जाता है, पर द्रव्यों की रुचि से हटकर अपने में जब अपना उपयोग जाता है, तो उस समय जो परिणति होती है, उस समय जो सिचुएशन घटित होती है, उसको कहते हैं हम शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग से होने वाली शुद्ध आत्मा की प्राप्ति अन्य कारकों से अपेक्षित ना होने से, यानी निरपेक्ष होने से अत्यंत स्वाधीन है, यानी इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि जब ये कार्य होगा तभी मुझे अनुभूति होगी, जब ये कार्य होगा तभी मुझे अनुभूति होगी, ऐसा नहीं है। है ना, सभी चीजों से, सभी पर वस्तुओं से इंडिपेंडेंट है, फ्री है। लेश मात्र भी, रंच मात्र भी बिल्कुल भी पराधीन नहीं है। तात्पर्य यह है कि अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए रंच मात्र भी पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं ना लौकिक में भी कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं, डिपेंडेंट हूं, सेल्फ डिपेंडेंट हूं। तो ऐसे ही मेरा जो परमात्मा स्वरूप है, मेरी जो आत्मा है, वो क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट है। उसको किसी के
किसी भी वस्तु के, पर वस्तु की आवश्यकता नहीं है और रंच मात्र सी भी आवश्यकता नहीं है। तो अब ये 16वीं गाथा बता रहे हैं, ये किस प्रकार है। ये इस प्रकार है कि तहसो लब्ध सहावो सवहणु सब लोग पदी महिदो भूदो स्वयमेवादा हवदी स्वयं भूति ऋद्दिठो। तो क्या कहते हैं, इसका जो हिंदी अनुवाद है वो भी मैं पढ़ देता हूं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि त्रैलोक्य अधिपति पूज्य लब्ध स्वभाव अर सर्वज्ञ जिन स्वयं ही हो गए ताते स्वयं भू सब जन कहें। इसका अनुवाद में क्या लिखा है कि स्वभाव को प्राप्त आत्मा, है ना, स्वभाव यानी अपना स्वभाव, और अपने स्वभाव को तो हम हमेशा ही प्राप्त रहते हैं, यानी मेरा स्वभाव मुझ में ही हमेशा विद्यमान रहता है। और जब मुझे ये पता चलता है कि हाँ मेरा स्वभाव ये है और मैं उसको अनुभव करता हूं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राप्ति, यानी स्वभाव को प्राप्त आत्मा सर्वज्ञ और सर्वलोकपति पूजित स्वयमेव हुआ होने से स्वयं भू है। ये शब्द जो लिखा हुआ है स्वयं भू, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मेरा आत्मा, मेरा परमात्मा स्वयं भू है। ये स्वयं भू की डेफिनेशन दी है इन्होंने। क्या स्वयं भू है कि मेरा आत्मा जो सबको जानता है, अब सबको मतलब लोकालोक को हम कहते हैं ना, अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान लोकालोक को जानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोकालोक को जानने का प्रयास करते हैं इसलिए जानते हैं। लोकालोक अपने आप झलकते हैं उनके ज्ञान में, उनका ज्ञान इतना निर्मल हो चुका है प्रगटता में कि लोकालोक अपने आप झलकते हैं, किसी दूसरे कारण से नहीं जानते वो लोकालोक को। इसलिए वो सर्वज्ञ कहे जाते हैं। जानते तो मात्र वो एक ही द्रव्य को हैं और वो द्रव्य स्वयं मैं हूं। वो द्रव्य स्वयं वो हैं अपने लिए और मेरे लिए मैं हूं। अपने आत्म द्रव्य को, अपने आत्म तत्व को जानते हैं मात्र। बाकी बाकी जो लोकालोक हैं वो तो अपने आप झलकते हैं, जिसका उन्हें रंच मात्र भी ना मान होता है, ना अहम होता है, ना ये विचार आता है कि मैं इसको जान रहा हूं तो मैं इसका ये करूं या वो करूं। ठीक है। और सब जगह वही पूजित है, कौन, मेरा परमात्मा स्वरूप। जिसको वो जानते हैं वही सर्वज्ञ होता है। जिसने आत्मा को जाना वही सर्वज्ञ है। जिसने आत्मा को जाना वही सर्वज्ञ है। तो यही लिखा हुआ, और इसीलिए ये स्वयंभू है, यानी अपने आप को जानने के कारण ही मैं स्वयंभू हूं। मैंने अपने को जान लिया तो सबको जान लिया, इसलिए मैं स्वयंभू हूं। अब यहां जो आत्मा शब्द लिया है ना, आत्मा को अपने ऊपर घटित करके पढ़िएगा इसको, कि मेरे लिए बात हो रही है, आपके लिए बात हो रही है। तो ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। आचार्य कहना चाहते हैं कि निश्चय से आत्मा का कारकता का कोई संबंध नहीं है। हमने निश्चय ये पढ़े थे, अपने नए पढ़े थे, नए नए न य नए पढ़े थे। जवाब दीजिए। जी, निश्चय और व्यवहार। निश्चय व्यवहार दोनों के भेद प्रभेद पढ़े थे हमने। निश्चय के, व्यवहार के भेद, व्यवहार के बता दीजिए, व्यवहार के कुछ भेद प्रभेद पढ़े थे हमने। असदभूत, सदभूत, असदभूत, ये पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? नहीं। इसमें क्या है, दो तरीके के होते हैं, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। ठीक है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं केवल 2 मिनट में, कि निश्चय नय और व्यवहार नय। नय बेसिकली क्या है कि किसी भी वस्तु को समझने के लिए जो कथन कहा जाता है, यानी कि समझने के लिए हमें अगर कुछ बोलना है किसी के बारे में तो वो नयों से समझाया जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल आप देखो, अगर बाहर में बात करते हैं, जैसे चीनी है, ठीक है, तो चीनी क्या होगी, वस्तु हो गई। चीनी क्या हो गई, वस्तु हो गई। और चीनी का स्वभाव कैसा होता है, मीठा होता है। तो अगर हम ये पूछें कि भाई चीनी जो है
वो निश्चय से मीठी है या व्यवहार से मीठी है? तो जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि चीनी तो भाई मीठी ही है ना। ना निश्चय से है ना व्यवहार से, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। स्वभाव में और वस्तु में नए नहीं लगते। लेकिन जब उसको हम पहचानेंगे, दूसरे से भिन्न करेंगे, तो हम उसमें नए लगाएंगे। तो उसमें नए लगाएंगे कि भाई चीनी जो है व्हाइट कलर की होती है, उसका जो स्वाद होता है वो मीठा होता है ना। वो क्रिस्टल फॉर्म में होती है, वो पानी में घुल जाती है या किसी भी लिक्विड में घुल जाती है। तो उसको हमने अलग किया दूसरे से। नमक नमकीन नहीं होती है, खट्टी नहीं होती है, खारी नहीं होती है ना। तो उसको हमने अलग किया। तो क्या हुआ, फिर वो नए लगे, वहां पर समझाने के लिए नए लगे। लेकिन जो संपूर्ण वस्तु थी चीनी, चीनी तो चीनी ही है। तो वो क्या रहा, वो नए नहीं लगे, वो वस्तु रही। तो वस्तु में नए नहीं लगते। वस्तु को समझाने के लिए जो पद्धति इस्तेमाल होती है, तब नए लगा के वो समझाया जाता है। ऐसे ही हमारा जो आत्मा है, मैं हूं, मेरा परमात्मा स्वरूप है। वो परमात्मा स्वरूप जो मेरा है वो तो नयों से नयातीत है, मतलब उसमें नए नहीं लगेंगे। लेकिन जब मुझे परमात्मा स्वरूप को समझना होगा, मुझे अनुभूति नहीं हुई है अभी, लेकिन उसको समझने के लिए नए को जानना आवश्यक है। और ये नए क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है निश्चय नय, एक होता है व्यवहार नय। जो नए बाहर लगते हैं, जो नए बाहर लगते हैं, उन्हें कहते हैं व्यवहार नय। व्यवहार नय का कथन ये कहता है कि भाई तू कहता ऐसा है, मानता ऐसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तू कहता है कि तेरा बेटा तेरा है, तेरी माँ तेरी है, तेरे पिताजी तेरे हैं, ये शरीर तेरा है, ये कपड़े तेरे हैं, ये ऐसा तू कहता है, ऐसा मानता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये कहने में आता है कि व्यवहार से ये कपड़े मेरे हैं, व्यवहार से ये शरीर मेरा है, व्यवहार से ये चश्मा मेरा है, व्यवहार से मेरी बेटी मेरी है, मेरी बीवी, मेरे पत्नी, मेरी माँ, मेरे पिताजी मेरे हैं, मेरा घर मेरा है। ये व्यवहार से कहने में आता है। लेकिन व्यवहार साथ में एक संकेत देता है, चेतावनी देता है कि ये तू कहता जरूर है, मानता जरूर है, लेकिन ये है नहीं, ये तेरे हैं नहीं। किसी भी अवस्था से, किसी भी व्यवस्था से, किसी भी सिस्टम से ये तेरे नहीं है। ठीक है। अब व्यवहार न्याय की अगर हम बात करते हैं, तो व्यवहार न्याय भी दो टुकड़ों में बटे होते हैं। एक होता है असदभूत। असदभूत जो बाहर लगते हैं, बिल्कुल बाहर लगते हैं, आत्मा के जो बाहर लगते हैं, वो क्या होते हैं, असदभूत। और जो आत्मा के अंदर समझने के लिए लगते हैं, उन्हें कहते हैं सद्भूत व्यवहार ने। तो असद्भूत में भी दो हिस्से हैं। एक है उपचरित। उपचरित का मतलब उपचार से कहे जाते हैं। जो शब्द समझ नहीं आए तो आप बता दीजिएगा। उपचार से कहे जो जाते हैं। और एक होता है अनुपचरित, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो पहले वाले फॉर्मल यानी उपचरित जो होता है असद्भूत व्यवहार ने, वो तो बिल्कुल ही बाहर लगता है, मतलब शरीर से भी बाहर। जैसे कि ये घर बार, दुकान, बिजनेस, फैमिली, फ्रेंड्स, जूते, चश्मा, कपड़े, ये सब बाहर है ना, मेरे शरीर से भी बाहर है, ये मेरे शरीर से भी बाहर है। तो ये क्या हो गया, असद्भूत उपचरित व्यवहार ने। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा रेस्पॉन्स देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। भरत भाई समझ में आ रहा है थोड़ा सा? हाँ पूरा पूरा फॉलो तो नहीं कर पाया, पर हाँ मतलब बात तो समझ में आ गई। क्या वो शब्द जो क्या चीज? कठिन कठिन शब्द जो है समझ में नहीं आए एक्चुअली। आप वो बताओ, आप बोलो ना, फिर मैं बात नहीं, करूँ। वो सद्भुत असद्भुत वर्ड्स पकड़ में तो नहीं आए, पर वो बात तो समझ में आ गई एक्चुअली। हाँ, मैंने, क्योंकि इसका यहाँ पर वो उल्लेख सिर्फ समझने के लिए है, इसमें आए भी नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चैप्टर समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। ओके तो ओके। हाँ, तो ये जो व्यवहार ने है असद्भूत उपचरित व्यवहार ने, ये तो अपने शरीर से भी बाहर लगता है। और जो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने है, वो क्या बताता है कि ये शरीर मेरा है। शरीर से संबंधित रोग या मतलब सुख दुख जो शरीर से संबंधित है वो मेरे हैं, ये व्यवहार ने बताता है।
लेकिन ये नहीं कहता कि ये मेरे हैं, ये कहता है कि ऐसा तू मानता है, ऐसे तेरे हैं नहीं, मानना छोड़। ये कहता है सद्भूत व्यवहारने का अनुपचरित भाग। इसके बाद आता है अपने में। अपने में क्या कि जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, जो चीजें हो रही हैं बाहर, जो होते हैं अपने विकारी विकारी परिणाम, वो क्या है? वो उपचरित सद्भूत व्यवहारने में आते हैं, उपचरित सद्भूत व्यवहारने में आते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि ये भी तेरे नहीं है। और फिर हम आत्मा में बात करते हैं तो वो आता है अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने, बिल्कुल आत्मा में, कि मेरे में ज्ञान है, मेरे में दर्शन गुण है, मेरे में श्रद्धा गुण है, मेरे में अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं, अनंत धर्म है। ये सब क्या हो गए? ये भी भेद से हो गए। तो ये भी क्या हो गया? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। ठीक है। इसके बाद आती है निश्चय नय की कहानी। तो निश्चय नय मतलब परमार्थ, परमार्थ मतलब यथार्थ, जो सच बात है। तो अब यहां पर ये पढ़ते हैं हम कि आचार्य श्री यहां यह कहना चाहते हैं कि निश्चय से, पर के साथ आत्मा का कारकता का कोई संबंध नहीं है। यानी यथार्थ रूप से, वास्तविकता में तो आत्मा का कारकता से कोई संबंध नहीं है। अब कारक क्या होते हैं पढ़ेंगे आगे, ठीक है। कारकता का कोई संबंध नहीं है। शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए यह जीव, यानी कि जो व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे अपना शुद्धात्म स्वभाव प्राप्त हो, यानी कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो, भगवान बनूं, तो उसके लिए बाहरी चीजें ढूंढता है। कैसी बाहरी चीजें? कि मुझे सच्चे देव मिले, सच्चे शास्त्र मिले, सच्चे गुरु मिले जो मुझे समझाएं। तो भैया उनका अवलंबन यानी उनका आश्रय भी तेरे लिए हितकारी नहीं है। आश्रय तो मात्र अपना करना ही हितकारी है। तो वही कह रहे हैं कि क्योंकि ये भी पर हो गए, सच्चे देव शास्त्र गुरु भी हमारे लिए, मेरे परमात्मा के लिए तो क्या है? पर ही हैं। हाँ पूछिए। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने एक बार फिर बताइएगा। और निश्चय ने, देखिए अनुपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत का मतलब क्या हो गया? जो मेरे अविकारी परिणाम है, यानी मेरे जो गुण भेद हैं, गुण भेद जैसे करेंगे ना, सम्यक दर्शन है मेरे में, मतलब सॉरी दर्शन है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, श्रद्धा गुण है, जैसे अनंत गुण, सुख गुण है ना, ये अनंत गुण मेरे में मौजूद हैं। मैंने अपनी आत्मा को समझने के लिए जो भेदों से समझा, अपनी महिमा कैसे आती है, हमें किसी चीज के बारे में बताना होता है। दीदी कई बार एग्जाम्पल देती हैं कि एक लड़के को देखने गए, ठीक है, एक लड़की है जिसकी शादी मतलब शादी की उम्र है और उसके लिए लड़का देखने जाना है। तो लड़का हम देखने गए, तो लड़के को देखा और सिर्फ ये बोला, घर पे जब आए देखकर तो बोला कि भाई लड़का बड़ा अच्छा है। तो वो एक मतलब कहते हैं ना कि उल्लास नहीं आएगा, आह्लाद नहीं आएगा, वो उत्साह नहीं आएगा अंदर से कि लड़का अच्छा है। कैसे? मतलब कैसे अच्छा है? फिर जब उसके बारे में बताया गया कि भाई 6 फीट का है, गोरा है ना, अच्छा खासा कमाता है, लाखों में कमाता है, एमएनसी में जॉब करता है, बहुत अच्छे संस्कार है, जाते ही उसने पैर छुए, 5 BHK का उसका बंगला है, ठीक है, और बहुत मतलब धर्म में भी रुचि है उसकी, अच्छे, कोई खाने पीने का कोई शौक नहीं किसी प्रकार का। तो अच्छी बातें जब उसके बारे में बताई गई, तब आपको अंदर से लगा कि हाँ, कि लड़का अच्छा है। तब आया ना अंदर से एक वजन आया, वजन अंदर से क्या फील हुआ कि वजन आया कि हाँ भी अब लड़का अच्छा है। अब सिर्फ ये बोल दिया जाता कि लड़का अच्छा है तो वो वजन, वो दिमाग में इंप्रेशन नहीं बन पा रहा था, उसकी महिमा नहीं आ रही थी। ऐसे ही मेरी आत्मा की महिमा मुझे कब समझ में आती है? जब उसकी क्वालिटीज, उसके जो विशेषण हैं वो मेरे को समझ में आने लगते हैं कि भाई मेरे में अनंत गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं साहब? अनंत गुण, कि मेरे में अनंत शक्तियां हैं, अनंत धर्म है, अनंत सुख मेरे में मौजूद है, अनंत ज्ञान मेरे में मौजूद है। जितना ज्ञान मुझ में है उतना ही ज्ञान भगवान महावीर में है, भगवान ऋषभ देव में है ना। तो ये मुझ में अंदर से आह्लाद आने लगता है कि जितनी शक्तियां मुझ में हैं उतनी ही शक्तियां उनमें हैं। तो ये अपनी आत्मा को, अपने परमात्मा स्वरूप को समझने के लिए जो गुण भेद किए,
गुण भेद किए, तो वो हो गया अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। ठीक है, अब आते हैं इस लाइन पर कि आचार्य यह कहना चाहते हैं कि निश्चय से यानी यथार्थ से तो आत्मा का कारकता से कोई संबंध नहीं है। शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए यह जीव बाह्य सामग्री यानी पर पदार्थों को के सहयोग की आकांक्षा से यानी कि एक्सपेक्टेशन से व्यर्थ ही दुखी हो रहा है। अब क्वेश्चन उठता है यहां पर, जिज्ञासु पूछता है, जो अभी ऊपर शब्द लिए क्या कि कारकता, कि कारकता का संबंध क्या वस्तु है, कारक किसे कहते हैं, कृपया समझाइए। तो क्या कहते हैं, प्रवचनकार क्या कहता है, कारक की डेफिनेशन आइए अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कि जो क्रिया का जनक हो, जनक का मतलब जिसमें होती हो क्रिया, है ना, जिस कारण से होती है, मतलब जिस जो जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए होते हैं, जैसे हमें कोई चीज बनानी है, सपोज चाय बनानी है, तो चाय के लिए रॉ मटेरियल चाहिए कि चाय पत्ती होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, पानी होना चाहिए, फ्राइंग पैन होना चाहिए, आग होनी चाहिए, है ना, और जो बनाने वाला है वो होना चाहिए। तो ये क्या है कि जिस जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी जो सपोर्टिंग चीजें हैं, रॉ मटेरियल है, उसको हम क्या कहते हैं, कारक। तो जो क्रिया का जनक हो, क्रिया निष्पत्ति में प्रयोजक हो, निष्पत्ति मतलब उसके उत्पत्ति में, कि वो कार्य जो हो रहा है उसको बनने में जो रॉ मटेरियल चाहिए उसको कारक कहते हैं। फिर इसमें एक ये है कि करोति क्रियाम निर्वर्तयति यत निर्वर्तयतीति कारकः, ऐसी जिसकी व्युत्पत्ति है, तात्पर्य यह है कि जो किसी न किसी रूप में क्रिया व्यापार के प्रति प्रयोजक होता है, कारक वही हो सकता है, अन्य नहीं। यानी कि जब कोई कार्य होता है, जब कोई कार्य होता है तो उसमें जितनी भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जिस भी तरीके से इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। और उन कारकों के अलावा कोई और चीज उसमें इस्तेमाल नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जो किसी न, और वो किसी ना किसी फॉर्म में यूज है, किसी ना किसी फॉर्म में वो उसमें इस्तेमाल हो रही हैं। तो कारक जो है अपने यहाँ 6 तरीके के बताए हैं। कौन से कारक बताए हैं 6 तरीके से, 6 तरीके नहीं, 6 कारक होते हैं, तरीके नहीं। कारक के भेद अगर हम वैसे देखेंगे तो 2 कारक होते हैं, एक निश्चय कारक और एक व्यवहार कारक। ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल कारक 6 होते हैं। कौन कौन से, अगर किसी ने हिंदी व्याकरण पढ़ी हो तो आप थोड़ा सा उसको समझ भी पाओगे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता, ये कारक 6 होते हैं, नाम बता दिए। अब इसमें जो पैराग्राफ है, 3rd पैराग्राफ, जो स्वतंत्रतया यानी स्वाधीनता से करता है। अब कर्ता की डेफिनेशन बता रहे हैं, कर्ता की परिभाषा क्या है, कि जो करता है यानी कि जो इंडिपेंडेंट चीज है, जो जिसमें कार्य हो रहा है ना, जो करता है वो क्या है, उसको कहते हैं कर्ता। यानी इसको दोनों ही चीजों में ये बोलेंगे, जो करता है वही करता है। एक तो करता, तो जो करता है, द वन हु इज डूअर, ठीक है, तो उसी को क्या कहा है, कर्ता। और कर्ता जिसे प्राप्त करता है, यानी जो उसका ऑब्जेक्ट है, यानी कर्ता क्या हो गया, सब्जेक्ट, और जो कर्म हो गया वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कि यानी कर्ता जिसे प्राप्त करता है वो है आपका कर्म। जैसे अभी एग्जाम्पल आएगा, इसके बाद थोड़ा सा और क्लियर होगा, और दीदी ने तो एक्सप्लेन कर ही दिया है। फिर साधकतम, जिस चीज की जरूरत होती है, जो साधन होते हैं, है ना, उससे क्या कहते हैं, करण। उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं, यानी जो साधन, जो चीजों की जरूरत है, जिसके माध्यम से वो बना है, उसे कहते हैं साधन यानी कि करण। फिर जिसे हम देते हैं, जिसके लिए हम वो कार्य करते हैं, तो उसे कहते हैं संप्रदान, यानी जिसके लिए, के लिए जिसके लिए जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं हम संप्रदान। और जिसमें से कर्म किया जाता है, जिसमें से कर्म किया जाता है, और जो अनचेंजेबल है, मतलब जैसे अगर हम बात करें मिट्टी के घड़े की, अभी इसमें एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, तो मिट्टी का जब घड़ा बना तो मिट्टी और घड़ा दोनों में मिट्टी कॉमन है। मिट्टी तो मिट्टी ही रही ना, मिट्टी को चाहे घड़े की फॉर्म में देखो या मिट्टी की फॉर्म में देखो,
ठीक है। तो वो क्या है कि वो जो ध्रुव वस्तु यानी जो अनचेंजेबल है उसे कहते हैं अपादान, और जिसके आधार पर वो चीज रखी गई है, बनी है, जिसके आधार पर जो कार्य हुआ है उसे कहते हैं अधिकरण। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, ये दो तरीके से घटित होगा, एक तो होगा निश्चय कारक से और एक होगा व्यवहार कारक से। तो व्यवहार कारक क्या होता है कि जो बाहर बाहर जो छयों कारक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे अभी दीदी ने बताया कि भिन्न कारक जो होते हैं जो जगत में फेमस हैं वो क्या होते हैं, व्यवहार कारक फेमस हैं जगत में। व्यवहार कारक छयों कारक भिन्न भिन्न होंगे, जहां पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि रखती है, पर मतलब किसी दूसरे भिन्न वस्तु के निमित्त से जिस कार्य की सिद्धि, सिद्धि का मतलब प्राप्ति लगती है, वहां व्यवहार कारक है। और जहां अपने ही उपादान कारण से, उपादान कारण का मतलब होता है अपने में ही जो चीजें घटित हो रही हो, अपने ही अंदर जो घटित हो रहा हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं निश्चय कारक। व्यवहार कारक को एक्सप्लेन करते हैं। व्यवहार कारकों को इस प्रकार घटित किया जाता है। अब अगर आप में से देखा होगा, किसी ने अगर देखा नहीं है तो यूट्यूब पर देखा होगा कि जो कुम्हार है वो घड़ा कैसे बनाता है, या मिट्टी का कोई भी पॉट वो कैसे बनाता है। कुछ आइडिया है ना सभी को कि कैसे घड़ा बनता है, कैसे पॉट बनता है ना। तो उसमें क्या होता है, एक वो चक्री सी होती है, उसके बीच में एक वो दंड होता है ना। हाँ, तो दंड के चारों तरफ वो क्या रखी होती है, मट्टी, मिट्टी रखी होती है। फिर वो मिट्टी को इस तरीके से वो घुमाता है, चक्री घुमाता रहता है, हाँ जी, हाँ और जी, मिट्टी 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 को वो शेप देता रहता है, हाँ हाँ, ठीक है। तो उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं, तो वो सबको अगर मिला के बात करें तो वो सब क्या है, कारक है। अब उसको इंडिविजुअली हम तोड़ के देखते हैं कि उसमें से कौन कौन से कारक बन के आ रहे हैं। तो अब वो घड़ा बना कौन रहा है, कुमार, कुम्हार। तो कुम्हार क्या हो गया, कर्ता, ठीक है। यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन हो गया, कुम्हार, जो करने वाला है। अब बन के क्या आएगा, हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होगा, वो हमारा कर्म यानी घड़ा। तो घड़ा क्या हो गया, कर्म, जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो कर्म हो गया, घड़ा। ऐसे ही जो उस घड़े को बनने में जो निमित्त आए, यानी जो चीजों का हमने इस्तेमाल किया, कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया, वो जो चक्री थी घुमाने के लिए, है ना, और मिट्टी खुद, ठीक है, और वो जो वो था व्हील, डंडा, ये सब क्या हो गया, दंड चक्र आदि क्या हो गए, साधन, साधन यानी करण। इन चीजों का इस्तेमाल किया है ना हमने। फिर अब वो जो घड़ा बनके तैयार होगा जब, तो वो किसके लिए होगा, यानी किसके प्रयोजन के लिए, वो किसके लिए बना रहे हैं, जो उसमें पानी भरेगा, जो पानी पिएगा, है ना, उसी के लिए बना रहे हैं। तो जो पानी भरने वाला है या पानी पीने वाला है वो उस पानी को भरेगा, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, संप्रदान। किसके लिए, संप्रदान के लिए, है ना। हिंदी में पढ़ा था ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना। तो वो चीज कि संप्रदान के लिए, यानी कि उस जल भरने वाले के लिए वो हमने बनाया है। फिर वो मिट्टी उसने ली किसमें से, वो मिट्टी उसने ली कहां से, किसी टोकरी में, किसी बर्तन में रखी हुई थी, तो उसमें से उसने ली। तो जिसमें से ली, जिसमें से ली, तो वो जो टोकरी थी, जो बर्तन था, वो क्या हो गया, वो उसका हो गया अपादान, ठीक है। टोकरी में से मिट्टी लेकर घड़ा बनाता है, इसलिए टोकरी क्या है, अपादान है, अपादान है। और अब वो जो कहाँ, जिसका लेवल है, मतलब आधार क्या है, उसका बेस क्या है, कहां पर रखकर वो घड़ा बना रहा है, तो वो घड़ा कहां बना रहा है, वो पृथ्वी पर रखकर, मतलब जमीन पर रखकर बना रहा है ना। तो वो सारी चीजें कहाँ रखी हुई हैं, जमीन पे ही रखी हुई हैं। तो वो जमीन जो हो गई, पृथ्वी क्या हो गई, आधार हो गई। आधार का मतलब अधिकरण, बेस, उसका बेस हो गया, ठीक है। दोबारा एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमने, आप इमेजिन करो अपने ज्ञान में, अपने दिमाग में, कि कुम्हार जो है वो घड़ा बना रहा है। तो कुम्हार क्या हो गया, कर्ता हो गया, डूअर, है ना।
जो उसका कर्म है वो क्या है, घड़ा, यानी कि एंड रिजल्ट। ठीक है। फिर साधन क्या हो गए, कर्ता ने कर्म को करण से किससे बनाया है, उस चक दंडी से बनाया है, उस व्हील से बनाया है ना, तो वो क्या हो गए, साधन यानी कि करण। फिर उसने जो है वो किसके लिए बनाया है, तो वो क्या हो गया, संप्रदान, यानी किसके लिए बनाया, संप्रदान। फिर किसमें से उसने मिट्टी ली, तो वो क्या हो गया, अपादान। जिसमें से ली मिट्टी ली, जिस पॉट में से, जिस वेसल में से उसने मिट्टी ली, वो हो गया आपका अपादान। और वो ये सारी चीजें रखी कहां पर हैं, वो सारी चीजें रखी है जमीन पर, यानी पृथ्वी पर। तो वो क्या हो गया आपका, अधिकरण हो गया। ठीक है। ये तो हो गई व्यवहार कारक में, जहां पर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये छहों चीजें भिन्न भिन्न है, अलग अलग है ना, सब अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन अगर हम निश्चय से बात करते हैं, निश्चय से बात करते हैं, यथार्थ से बात करते हैं, तो हम क्या जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिए और अपने दिलो दिमाग पर बैठा लीजिए। जैन धर्म का मूल सिद्धांत है कि परमार्थतः कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता। बरोबर। कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता। इसलिए छहों व्यवहार कारक असत्यार्थ हैं, झूठे ही मानना। समझ में आई बात, बरोबर है। तो इसलिए छहों व्यवहार कारक, जहां पे सारे कारक अलग अलग हों, अलग अलग काम कर रहे हों, वो क्या है, झूठे हैं। क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने से ही परिणमित होती है, अपने ही में चेंज होती है। जो भी कुछ होना होता है अपनी योग्यता से होना होता है। ये हमारा जैन सिद्धांत, जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है किसी भी प्रकार से, संबंध नहीं। हाँ बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। ठीक है। मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो उसमें आपका और मेरा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आप अपनी योग्यता से समझेंगे, मैं अपनी योग्यता से समझूंगा। ठीक है। फिर यहां पर आया है नीचे, वे मात्र उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, अभी पीछे बताया था, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। भरत भाई अंडरलाइन कर लीजिए इसको सभी लोग, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, है ना, ये शब्द था असद्भुत व्यवहार ने। तो इसमें असद्भुत व्यवहार ने में भी दो बताए थे मैंने आपको, एक बाहर, शरीर के बाहर, एक शरीर। तो शरीर वाला जो होता है वो तो इनफॉर्मल यानी अनुपचरित। भाई हम जैसे किसी को लेटर लिखते हैं या किसी को संबोधित करते हैं, तो दो तरीके से संबोधित करते हैं ना, कैसे, एक फॉर्मल तरीके से, एक इनफॉर्मल तरीके से। कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको हम कम जानते हैं या जिसको हम जिससे हम बहुत ज्यादा खुले नहीं है, तो हम कैसे बात करते हैं, फॉर्मल वे में, हाय मिस्टर, हाउ आर यू, होप ऑल यू आर डूइंग गुड। तो इस तरीके से बात करते हैं। और कोई अपने ही बच्चा होता है या अपना दोस्त होता है, यार दोस्त है, तो क्या, और भाई क्या हाल है, इस तरीके से बात करते हैं ना जी। तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल और फॉर्मल। तो फॉर्मल मतलब हो गया उपचरित, इनफॉर्मल मतलब कैजुअल यानी कि अनुपचरित। तो जो फॉर्मल वाला है वो बाहर लगता है, जो हमारा फैमिली से मतलब वो ये वाली फैमिली, ये शरीर जो है ना, ये मेरी फैमिली मेंबर मानता हूं बाहर के लिए। तो फैमिली मेंबर से जो अलग है, चाहे वो मेरा मेरी बीवी हो, मेरा बच्चा हो, मेरी माँ हो, मेरे पिता हो, मेरा घर बार हो, मेरा बिजनेस हो, मेरा कपड़ा ही क्यों ना हो, वो सब क्या है, ये सब बाहर की चीजें हैं, यानी कि उपचरित असद्भुत व्यवहार में। असद्भुत व्यवहार। ठीक है। तो ये जो कारक हैं, सारे डिफरेंट कारक हैं, ये सब क्या है, असद्भुत व्यवहार ने है, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से कहे जाते हैं। निश्चय से यानी यथार्थ से तो किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कारकता का संबंध नहीं है, यानी कि कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य में कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अब निश्चय कारक को कैसे घटाएंगे,
इसी वाले एग्जाम्पल में ये घड़े वाले एग्जाम्पल में कैसे घटाएंगे निश्चय कारक को? तो देखो, करने वाला कौन? मिट्टी। मिट्टी स्वयं अपनी योग्यता से ही घड़ा बनी है। बरोबर समझ में आता है? इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। ये सारी चीजें मौजूद हैं, जो ऊपर जो दिया था एग्जाम्पल में, सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन मिट्टी में घड़े रूप बनने की योग्यता नहीं है, घड़ा नहीं बन सकती। कौन सी मिट्टी? समुद्र की मिट्टी, रेत। रेत से घड़ा बना के दिखाएं, सारी चीजें देते हैं, रेत से घड़ा बनाकर दिखाएं, बन जाएगी? नहीं नहीं बनेगी, है ना। और भी दुनिया में बहुत सारी मिट्टियां हैं जिससे घड़ा नहीं बन सकता, या जो एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती, चिपक नहीं सकती एक दूसरे से। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं? ये क्या हुआ कि भाई उस मिट्टी में स्वयं में घड़ा योग्य बनने की योग्यता थी, तभी तो घड़ा बनी। इसलिए मिट्टी स्वयं तो करता है। ठीक है, और दूसरा क्या कि मिट्टी से बना क्या? कर्म क्या बना? मिट्टी से कर्म क्या बना? है ना। हाँ, तो इसमें क्या कहते हैं, जो एंड रिजल्ट बना वो क्या बना? घड़ा। ठीक है, तो घड़ा भी क्या है बेसिकली? घड़े में से मिट्टी गायब हो गई क्या? मिट्टी घड़े में है ना मौजूद। जी हाँ, जी हाँ। तो वो पहले भी मिट्टी थी, और घड़ा रूप जो बना वो भी क्या हुआ? मिट्टी हुई। मिट्टी। इसको एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। हम ज्वेलरी बनवाते हैं, है ना। सुनार को ज्वेलरी बनने को देते हैं। जी। तो हम, अब सपोज मुझे एक नेकलेस बनवाना है, तो मैं उसको क्या सोने की गिन्नी दूंगा, या सोने की ईंट दूंगा, या सोने की जो बिस्किट होते हैं वो दे दिया मैंने, या कोई और सोना दे दिया किसी भी रूप में, तो सोना ही है। और जब वो सोने का हार बनकर आया, तो क्या उसमें से उसका सोने का जो क्वालिटीज हैं, सोनापन, स्वर्णपन, वो खत्म हो गया क्या? नहीं। नहीं रहा ना। तो नहीं। सोना पहले भी सोना था, सोना बाद में भी सोना रहा। अब बात समझ रहे हैं? हाँ जी। तो और हमारे पास कोई ज्वेलरी होती है, एक हार है, एक घड़ी है, कुछ कंगन है सोने के, सब चीजें सोने सोने की हैं। ठीक है, तो जब आप सुनार के पास जाते हैं उसको सेल ऑफ करने के लिए, या उसकी रेट लेने के लिए, तो क्या वो हार की कीमत अलग बताता है कि हार का जो सोना है वो साहब 50,000 रुपए तोले है, और जो कंगन का जो सोना है वो आपका 70,000 रुपए तोले है, और जो अंगूठी का सोना है वो 60,000 रुपए तोले है? ऐसा कुछ बताता है क्या? नहीं। नहीं बताता ना। तो नहीं। सोना तो तीनों चीजों में सोना ही है। जी हाँ। तो उसकी जो मूल वस्तु है वो क्या थी? हाँ। सोना, है ना। तो इसलिए निश्चय से मिट्टी ही करता थी, और निश्चय से मिट्टी ही उसका कर्म बनी। ठीक है, तो मिट्टी करता है, घड़ा कर्म, तो घड़ा भी मिट्टी रूप ही है। मिट्टी जो है घड़ा रूप हुई, तो मिट्टी ही रही, इसलिए मिट्टी ही कर्म है। तो कह रहे हैं कि अथवा घड़ा जो है वो मिट्टी से अभिन्न है, इसलिए मिट्टी स्वयं ही कर्म है। फिर करण यानी साधन, तो कहते हैं अपने परिणमन स्वभाव से मिट्टी ने घड़ा बनाया है। अभी जो बात चली थी कि मिट्टी में स्वयं की योग्यता थी, है ना, अपने ही परिणमन, उसका परिणमन करने की उसमें शक्ति है, उसका स्वभाव है, तो उसी से वो घड़ा बना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? मिट्टी ही करण हो गई, यानी साधन हो गई। साधन को करण भी कहते हैं। तो मिट्टी ही क्या रहा? करण हो गई। मिट्टी ने घड़े को किसको दिया? अपने आप को ही तो दिया। मिट्टी ने घड़े को किसको दिया? अपने आप को ही दिया। तो मिट्टी ही क्या हो गई? संप्रदान हो गई, यानी कि खुद के लिए किया। मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने को ही दिया, है ना। मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म किसको दिया? अपने को ही दिया, स्वयं को ही दिया। स्वयं ही परिणमित हुई थी, और स्वयं को ही वो दिया है। जो शेप दिया है घड़े रूप, वो किसको दिया है? अपने को ही दिया है ना, अपने लिए ही दिया है। तो वो क्या हो गया? स्वयं, यानी कि संप्रदान हो गई। मिट्टी स्वयं ही संप्रदान है। फिर मिट्टी ने अपने में से, मिट्टी ने अपने में से पिंड रूप अवस्था, पहले एक मिट्टी क्या थी? मिट्टी थी, एक पिंड थी, है ना। क्या कहते हैं उसे? मटेरियल था। हाँ,
रॉ मटेरियल थी। हाँ, रॉ मटेरियल था, ठीक है, एक पिंड बना हुआ था मिट्टी का, तो उसमें से मिट्टी निकलकर घड़े रूप बनी। उस पिंड में से, जो मिट्टी का पिंड था, उसमें से मिट्टी निकलकर घड़े रूप बनी। तो वो जो आपका अपादान हुआ, यानी जिस में से बनी अपादान, वो भी स्वयं क्या हुई, मिट्टी ही रही। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मिट्टी ने अपने में से पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घट रूप कार्य किया और स्वयं ध्रुव बनी रही। क्या, स्वयं ध्रुव बनी रही, यानी कि वो चेंज नहीं हुई। किसमें से कार्य हुआ, मिट्टी में से ही कार्य हुआ, और वो स्वयं ध्रुव बनी रही। मैंने अभी सोने वाला आपको एग्जाम्पल दिया था कि सोना पहले भी सोना था, सोना बाद में भी सोना है। सोने जो चेंज हुआ है वो किसमें हुआ है, सोने में हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर मिट्टी के घड़े में जो चेंज हुआ है वो मिट्टी में ही हुआ है। लेकिन मिट्टी पहले भी मिट्टी थी, मिट्टी बाद में भी मिट्टी है, तो मिट्टी क्या रही, ध्रुव। ध्रुव मतलब जो चेंज नहीं हो, जिसमें जो स्थिर रहे। मिट्टी पहले भी मिट्टी थी, घड़े में भी मिट्टी रही, ठीक है, तो वो क्या रहा, जो ध्रुव वस्तु है वो क्या रही, मिट्टी। तो मिट्टी क्या हो गई, अपादान हो गई। तो मिट्टी, और फिर मिट्टी ने अपने आधार से ही घड़ा बनाया। मिट्टी ने अपने आधार से ही, और इस कारण क्या हुआ कि मिट्टी जो है, जो आधार था मिट्टी का, वो मिट्टी क्यों थी, वो मिट्टी ही तो आधार है। तो इसलिए क्या बना, मिट्टी ने अपने आधार से ही घड़ा बनाया। तो इस प्रकार मिट्टी स्वयं ही क्या है, अधिकरण है। तो हमने ये देखा कि निश्चय से छहों कारक अपने में ही घटित होते हैं, स्वयं में ही घटित होते हैं। समझ में आया, अपने में ही घटित होते हैं। अगर मिट्टी में स्वयं की योग्यता नहीं है घड़े रूप परिणमित होने की, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, तमाम कुम्हार आ जाएं दुनिया भर के, समुद्र की रेत से घड़ा बनाकर तो दिखाएं, नहीं बना सकते। कितने ही निमित्त रख लें, कितने ही चकले रख लें, कितने ही दंड रख लें, खूब सारा पानी रख लें, खूब धूप आ जाए, मिट्टी की योग्यता नहीं है तो घड़ा नहीं बन सकता। बरोबर। तो मिट्टी की स्वयं की योग्यता थी, जो छह कारक उसमें घटित हुए, तभी वो घड़ा बना, खुद में ही हुए। तो क्या कहते हैं, ये समझ में आया, इसमें कुछ डाउट हो किसी को? तो ऐसे तो मैं वही जी, फिर मतलब सब कुछ फिक्स हो गया, मतलब सब कुछ स्थिर ही है। बिल्कुल, सब कुछ ही है, सब कुछ। जिस दिन जिसको सम्यक दर्शन होना होगा उस दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा, जिस दिन जिसको मोक्ष होना हो जाएगा उस दिन मोक्ष हो जाएगा। होता तो वस्तु स्थिति तो यही है भरत भाई, वस्तु स्थिति तो यही है। क्योंकि हम जो भी कुछ होना होता है ना, वो जैसे अगर मुझे सम्यक दर्शन जब होगा तभी। लेकिन वो जो जितनी भी चीजें होंगी, छह कारक होंगे, वो मेरे में ही घटित होंगे। आप समझे बात को? तो फिर मेरे में ही घटित होंगे। और आजकल तो पुरुषार्थ का रोल बहुत ज्यादा नहीं, पुरुषार्थ अपने में ही चलता है। पुरुषार्थ इसमें नहीं चलता कि मैं ये पढ़ रहा हूं तो मुझे इससे हेल्प मिलेगी। ये मेरे को एक निमित्त कारण हो सकते हैं बाहर से, मैं इसको सर्वथा जुटला नहीं सकता। जब निमित्त उपादान पढ़ेंगे ना, तब और चीजें और क्लियर होंगी। अभी हमने निमित्त उपादान नहीं पढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा डाउट्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हम निमित्त उपादान पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। लेकिन हकीकत यही है कि जो भी पुरुषार्थ होता है ना, वो स्वयं में ही होता है। अच्छा, तो अपने ही पुरुषार्थ का भी उतना रोल नहीं जितना आजकल बोलते हैं पुरुषार्थ करो, जब पुरुषार्थ होना हो जाएगा उस दिन हो जाएगा अपने आप ही। ये तो है ना, स्वच्छंदता वाली बात हुई है कि जो ये मानता है ना कि जब होना होगा तब हो जाएगा, और वो कुछ करे नहीं। अब हमारी क्या गंदी आदत होती है भरत भाई, कि हम जब ये चीज घटित करनी होती है ना, तो सबसे पहले अपने में घटित करते हैं, बाहर नहीं लगाते। अरे जब पैसे आने होंगे तब कमाएंगे, तब हम क्यों कमाने जाते हैं? मेरे घर में कोई बीमार पड़ा, हम क्यों डॉक्टर के पास भागते हैं? जब होने होगा, सही हो जाएगा, तब तो हम नहीं भाग। तब तो हम तो बड़ी चिंता रहती है कि यार मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, तो डॉक्टर के पास भागेंगे। रात को चाहे 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर के पास भागेंगे। तब हम नहीं जाते, तब हम ये चीज नहीं मानते कि अरे जब होना होगा, ठीक होना होगा तो तब होगा। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं, पुरुषार्थ की बात करते हैं, अपने स्वयं कल्याण की बात करते हैं, तो जब होना होगा तब होगा। तो ये चीजें जो पुरुषार्थ है, सबसे पहले जो ये कहा गया ना, व्यवहार में घटाना चाहिए।
कि भाई वहां से रुचि हटेगी, अपने में लगेगी, या कहें कि अपने में लगेगी तो बाहर से अपने आप से रुचि कम होती जाएगी। वही सच्चा पुरुषार्थ है, अपने में लगना। पुरुष का अर्थ का मतलब, पुरुष मतलब मैं परमात्मा, उसमें जब मेरी रुचि लगी वही पुरुषार्थ है। इसको थोड़ा सा जब हम निमित्त उपादान के ऊपर आएंगे ना तो और चीजें क्लियर होती जाएंगी, और थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, हैव सम पेशेंस। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में समझ में आएगा, पर एक ही दिन समझ जरूर आएगा। ठीक है। अभी हम कहाँ थे, जैसे ये था, परमार्थतः एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सहायता नहीं कर सकता, और द्रव्य स्वयं ही, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ, द्रव्य स्वयं ही, अब देखो यह नोट करने वाली बात है, स्वयं ही अपने को अपने से, अपने लिए, अपने में से, अपने में ही करता है। इसलिए निश्चय छह कारक ही परम सत्य हैं। ठीक है। तो मिट्टी ने क्या करा कि मिट्टी ने ही कार्य करा, मिट्टी को ही करा, मिट्टी से ही करा, मिट्टी के लिए ही करा, मिट्टी में ही करा, मिट्टी में ही करा, है ना। और मिट्टी के ऊपर, यानी मिट्टी जो आधार थी वो ही हुई, यानी कि ये छहों कारक स्वयं मिट्टी ही रही अपने पिछले वाले एग्जाम्पल में। अब यहां पर क्या है, यहां पर हम निश्चय कारक अपने में घटाएंगे, है ना, हमारे आत्मा में घटाते हैं। तो क्या क्या कहते हैं कि उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है। ऐसा नहीं कि मैं जीव द्रव्य ही अनंत शक्ति वाला है, प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियां मौजूद हैं, प्रत्येक द्रव्य में। बस फर्क यह है कि मेरी शक्ति अलग है, मतलब जीव द्रव्य की शक्ति अलग है, और पुद्गल द्रव्य की शक्तियां अलग हैं, काल द्रव्य की शक्तियां अलग हैं, सभी दूसरे द्रव्यों की शक्तियां अलग हैं। लेकिन जो प्रत्येक द्रव्य है, हर किसी में अपनी अनंत शक्तियां हैं और उससे परिपूर्ण है, फुलफिल है। इसलिए स्वयं ही छह कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। ठीक है। उसे बाहरी सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। अब अपने लिए कैसे घटित करते हैं? हमारा सबका परम लक्ष्य क्या है कि हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना है, केवल ज्ञान हो हमें। तो अब कैसे, क्या कहते हैं कि इसलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना क्या है? निरर्थक है। परतंत्र का मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट होना निरर्थक है। आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो एकमात्र आश्रय, एकमात्र अवलंबन लेने योग्य वस्तु पूरे विश्व में एकमात्र मैं ही हूं, मेरा परमात्मा स्वरूप ही है। ठीक है। बाहरी चीजों से मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं चाहूं कि ये शास्त्र पढ़कर, मैं चाहूं कि भगवान की वाणी सुनकर मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा, तो ये तीन काल में भी संभव नहीं है, लेकिन बिना उनके भी नहीं होगा। क्योंकि जो अगर मुझे हो जाता तो अब तक हो चुका होता, अब तक हो चुका होता। अनंतों बार मैंने भगवान की वाणी सुनी होगी, बात समझ रहे हैं ना, अनंतों बार मैंने सुनी होगी। भगवान ऋषभ देव के समव शरण में मारीच का जीव मौजूद था, है ना, लेकिन उस समय उसकी ऐसी उपादान योग्यता नहीं थी। तो वो पूरे चौथे काल का भ्रमण करते 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 चौथे काल के एंड में जाकर जब उसकी योग्यता, जब उसका उपादान जागृत हुआ, तो क्या हुआ? वैसा ही पुरुषार्थ बना और वैसे ही उसको निमित्त बने, बाहरी कारण भी वैसे ही बने जैसे अभी दीदी ने बताया था। पांचों समवाय वैसे ही बने, जब कार्य होना था तो वैसे ही पांचों समवाय बने और छहों कारक उसमें घटित हुए, तब वो भगवान बने। ठीक है। तो शुद्धोपयोग में लीन आत्मा स्वयं ही छह कारक रूप
होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। वह आत्मा स्वयं, यहां वह आत्मा लिखा है, आप अपने आप को लेना कि मैं स्वयं अनंत शक्तिवान ज्ञायक स्वभाव से स्वतंत्र हूं। अनंत शक्तिवान हूं, अनंत शक्तियों का धनी हूं। मेरा स्वभाव कैसा है? ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, और इसलिए मैं स्वतंत्र हूं। पर से कोई भी संबंध, पर से कोई भी किसी भी प्रकार का मेरा नाता नहीं है। इसलिए स्वयं ही करता हूं। स्वयं अनंत शक्ति वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करने से, केवल ज्ञान मेरा क्या हुआ? कर्म है। हमें क्या प्राप्त करना है? केवल ज्ञान प्राप्त करना है ना। तो हमारा क्या है कि करेगा कौन? मैं। ठीक है, और होगा क्या? क्या मेरा एंड रिजल्ट क्या है? कर्म क्या है? केवल ज्ञान। और चूंकि केवल ज्ञान मुझसे अभिन्न है, केवल ज्ञान मुझसे क्या है? अभिन्न है। मुझ में से ही तो प्रकट होगा केवल ज्ञान, तो मुझसे क्या होगा? अभिन्न है। कहीं बाहर से नहीं आता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मुझ में अभी भी है, लेकिन वो क्या है? आवरण है, इसलिए प्रकट में नहीं है। मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था कि तिली में से तेल निकलता है, तो क्यों निकलता है? क्योंकि तिली में तेल मौजूद है ना, उसमें प्रेजेंट है वो तिली में तेल, तभी हम तेल निकाल पाते हैं। वरना हम मिट्टी से तेल निकाल कर दिखाएं, मशीन में डालें तो नहीं निकलेगा। चीनी में से तेल निकाल कर दिखाएं तो नहीं निकलेगा। मिर्च में से मीठापन निकाल कर दिखाएं तो नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें मौजूद नहीं है। तो जो चीज जिसमें होती है वही चीज प्रकट होती है। तो मेरे में ऑलरेडी केवल ज्ञान मौजूद है, तभी वो प्रकट होता है, तभी वो प्रकट होएगा। तो इसलिए केवल ज्ञान मुझसे यानी आत्मा से क्या है? अभिन्न है। तो मैं ही स्वयं का कर्म भी हुआ। जिस प्रकार से केवल ज्ञान कर्म है, तो मैं भी मैं ही, तो केवल ज्ञान और मैं क्या है? अभिन्न है, दोनों ही एक ही है। इसलिए मैं ही कर्म हुआ। यहां लिखा है फिर, केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होने से आत्मा स्वयं ही कर्म है। अब अपने अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से, साधन क्या है? किस चीज से लिया है? किसका अवलंबन किया है? किसका आश्रय किया है आपने? किसकी हेल्प ली है? स्वयं की ही हेल्प ली है, स्वयं से ही असिस्टेंस मांगा है ना। तो मैं ही क्या हो गया? मैं ही साधन भी हो गया। यानी आत्मा ही क्या है? साधन है, यानी कि कारण है। साधन का मतलब क्या? कारण है। फिर किसके लिए है? किसके लिए है? किसके लिए प्रकट करा है इसने? किसके लिए प्रकट करा है? अपने लिए ही प्रकट करा है। तो मैं ही क्या हो गया? संप्रदान हो गया। अनंत शक्ति वाले स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से केवल ज्ञान को प्रकट करता है, इसलिए आत्मा स्वयं ही संप्रदान है। संप्रदान लिखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर करण होना चाहिए था, है ना। करण, करण है, क्योंकि किसके लिए करा है? वो क्या साधन इस्तेमाल किया है? साधन मेरा स्वयं का साधन है। और किसके लिए करा है? अपने लिए करा है। तो मैं ही क्या हो गया? संप्रदान हो गया। फिर अपने में से, अब किस में से करा है? किस में से यानी अपादान, किस में से करा है? अपने में से ही करा है। अभी हम में कौन से ज्ञान मौजूद है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान मौजूद है। हमें कौन से ज्ञान प्रेजेंट है? अभी उपस्थित हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और ये दोनों ज्ञान क्या कहे जाते हैं? अपूर्ण ज्ञान कहे जाते हैं। ठीक है, अपूर्ण ज्ञान है। अभी इनको पूर्ण ज्ञान में तब्दील करना है, यानी प्रकट करना है। तो क्या होगा? ये अपूर्ण ज्ञान में से ही पूर्ण ज्ञान प्रकट होगा। यानी कि ये जो मति श्रुतादि अपूर्ण ज्ञान है, इनको दूर करने से, दूर करके क्या होता है? केवल ज्ञान होता है। यानी इनमें से ही, मुझ में से ही केवल ज्ञान होगा। तो मैं क्या बन गया? अपादान बन गया। मैं ही अपादान बन गया। और आधार क्या है? मैं ही आधार हूं। मैं ही आधार हूं, क्योंकि ये सारी क्रियाएं कहां हो रही हैं? मेरे ऊपर ही हो रही हैं, है ना।
तो मैं ही क्या हूं? ध्रुव हूं, और मैं ही क्या है? आधार हूं। अपने में ही अर्थात अपने ही आधार से केवल ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। मैं ही क्या हूं? अधिकरण हूं। इस प्रकार स्वयं छह कारक रूप होता है, इसलिए वह स्वयं भू कहलाता है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक शब्द होता है इंग्लिश में, जिसको हम कहते हैं हिंदी में स्वयंभू। लेकिन वो जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो वर्ड है वो बहुत छोटा सा वर्ड है, और जब हम स्वयंभू बोलते हैं, अपने लिए बोलते हैं, तो उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। सब कुछ, यानी कि मेरे अंदर मेरी जो प्रभुता विभुता ज्ञान आदि शक्तियां हैं वो सब मेरे में मौजूद हैं। जिज्ञासा, इसलिए मुझे किसी और पर वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, पर पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। अब जिज्ञासु क्या कहता है, इसमें से समझ में आ गया ना पूरा जो पैराग्राफ था? कोई डाउट नहीं। जिज्ञासु क्या कहता है कि यह तो आत्मा की शुद्ध पर्याय की बात हुई, आत्मा के विकारी भावों। अब प्रश्न ये हो सकता है कि भाई ये जो राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव हैं या ज्ञानावरण आदि कर्म है, इनको कैसे कटाएंगे? क्योंकि ये होते तो आत्मा में, और आप कहते हो कि आत्मा, मैं रीजन बता रहा हूं, आत्मा और पर का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये तो बाहरी संबंध है और मुझ में हो रहे हैं, तो इनको कैसे घटित करेंगे? तो अब ये बताते हैं, आंसर क्या देते हैं कि हाँ, जो मैंने बोला था कि परस्पर कारकता का संबंध पाया ही जाता है। हम यही समझते हैं ना कि ये क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह आदि मुझ में हो रहे हैं, यानी कि मैं ही उनका करता हूं। तो अब जवाब क्या मिल रहा है? आचार्य श्री क्या बोलते हैं कि नहीं भैया, इनका कारकता का संबंध नहीं है, क्योंकि सर्व द्रव्यों की, सर्व द्रव्य, यहां सिर्फ जीव द्रव्य की बात नहीं है, पुद्गल आदि अन्य द्रव्य भी इसमें शामिल हैं, कि सर्व द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय में छह कारक निश्चय से, यथार्थ रूप से तो स्वयं में ही होते हैं। वर्तते का मतलब होते हैं, मेरे में ही है। ये जो पेन रूपी पुद्गल द्रव्य है, इसमें भी छह कारक अपने अंदर ही मौजूद हैं। इसलिए आत्मा और पुद्गल, चाहे वो शुद्ध दशा में हो और चाहे अशुद्ध दशा में हो, छहों कारक स्वयं रूप ही परिणमन करते हैं, दूसरे कारकों की अपेक्षा नहीं रखते। जो दूसरे कारण होते हैं उनको हम बोलते हैं निमित्त कारण। उनको क्या बोलते हैं हम? निमित्त कारण। यानी कि पुद्गल जब अपने रूप परिणमन करेगा, तो पुद्गल जब कुछ चीज बनेगा तो वो अपने रूप ही परिणमन करेगा, अपने में से खुद ही करेगा, खुद ही किसी दूसरी फॉर्म में बनेगा, यानी कर्म बनेगा, खुद ही से बनेगा, है ना, पुद्गल भी, और खुद ही के लिए बनेगा, खुद ही आधार होगा और खुद वहां पर मौजूद होगा। तो वो क्या हो गया? अपने उसके अंदर ही वो छहों कारक घटित हो गए। आचार्य कुंद ने अपने पंचास्तिकाय नामक महाग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। पंचास्तिकाय की 62वीं गाथा की टीका लिखते हुए आचार्य अमृत चंद्र देव ने खूब खुलासा किया है। देखो, हमारा बड़ा भाग्य है, हमने ये ग्रंथ पढ़े नहीं है, लेकिन हमें अभी से ये ग्रंथ पढ़ने को मिल रहे हैं। भली से जो इंपॉर्टेंट टीकाएं हैं, गाथाएं हैं, वो हमें पढ़ने को मिल रही हैं। तो जब हमें वो पढ़ने को प्राप्त होंगे तो हमें कितना आसान हो जाएगा पढ़ना, है ना। प्रवचन सार जी की 16वीं गाथा, मतलब मेरे को बड़ा फील होता है कि मैं कितना लकी हूं, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये जो 16वीं गाथा है प्रवचन सार जी मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इस बहाने पढ़ने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। तो अमृतचंद्र देव ने खूब खुलासा किया है जो इस प्रकार है। अब देखो, इसको ध्यान से देखेगा, पुद्गल के ऊपर बता रहे हैं ये, अभी हमने अपने ऊपर घटाया था। अब ये क्या बात करते हैं कि भाई जो विकारी भाव है वो अपने आत्मा में होते हैं, ऐसा मानते हैं, तो उसको कैसे भिन्न करेंगे? पुद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म का कर्ता होने से पुद्गल स्वयं ही करता है। ये द्रव्य कर्म क्या होते हैं? पुद्गल होते हैं, हमने पढ़ा है। कर्म क्या होते हैं? जड़ होते हैं, वो हम जानते हैं, ठीक है। तो जो पुद्गल है, चूंकि वो पुद्गल रूप है,
कर्म जो है वो पुद्गल वाले हैं, तो पुद्गल अपने आप से ही स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म का कर्ता खुद ही करता होता है, और इसलिए वो स्वयं ही क्या है, करता है, क्योंकि उन्हीं में जो कुछ परिणमन होना होता है वो उन्हीं में हो रहा है, कर्मों में ही। फिर किसको प्राप्त करते हैं वो पुद्गल कर्म? खुद को ही प्राप्त करते हैं, है ना, खुद को ही प्राप्त करते हैं। जो कर्म रूप कार्माण वर्गणाएं होती हैं ना, मतलब जो पुद्गल रूपी जिनमें कर्म बनने की क्षमता होती है, क्या होती है, कर्म बनने की, कर्म रूप परिणमित होने की क्षमता होती है, योग्यता होती है, वही पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित होते हैं। तो उनमें खुद की क्षमता है, खुद की योग्यता है। तो पहले भी पुद्गल थे और बाद में क्या हुए, जो कर्म रूप बने वो भी पुद्गल हुए। ठीक है, तो क्या है कि द्रव्य कर्म को प्राप्त करना होने से द्रव्य कर्म कर्म ही है, यानी द्रव्य कर्म में ही चीजें हो रही हैं, द्रव्य कर्म बाद में भी कर्म रूप ही परिणमित हो रहे हैं, तो वो क्या हुए, कर्म हुए। अथवा द्रव्य कर्म से स्वयं अभिन्न होने से, अभी हमने पीछे आत्मा के साथ केवल ज्ञान को अभिन्नता बताई थी, केवल ज्ञान की अभिन्नता बताई थी, ऐसे ही जो कर्म है वो बेसिकली क्या है तो पुद्गल ही। तो पुद्गल और द्रव्य कर्म दोनों क्या हो गए, अभिन्न हो गए। तो इसका मतलब जैसे द्रव्य कर्म कर्म है, ऐसे ही पुद्गल भी क्या हुए, कर्म ही हुए। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, वो द्रव्य कर्म और कर्म ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। वो कर्म वो वाले कर्म नहीं है, जो यहाँ पे जो कर्म था द्रव्य कर्म, कर्म 2 बार कर्म आया है ना इसमें। आवाज आ रही है आपको? रेस्पॉन्स दे दो तो थोड़ा सा हाँ आ रही है ना। जो ये कर्म, ये वाला जो कर्म है द्रव्य कर्म कर्म है, यहाँ पे ये कर्म इस्तेमाल हुआ है, दूसरा वाला कर्ता कर्म वाला है ना। और जो ये द्रव्य कर्म है ये वो वाले जो पुद्गल कर्म थे वो वाला कर्म है। तो इसको अलग आप समझें। द्रव्य कर्म स्वयं अभिन्न होने से पुद्गल, स्वयं से अभिन्न होने से पुद्गल स्वयं ही कर्म है, यानी कि कार्य है, जिस जो कार्य हुआ। अब यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया कि स्वयं ही कर्म है, यानी कि स्वयं ही कार्य है, जो ऑब्जेक्ट है वही वही है। तो स्वयं द्रव्य कर्म रूप परिणमित होने की, तीसरा है कि स्वयं द्रव्य कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाला होने से पुद्गल स्वयं ही करण है। अब इसका किस से बने हैं ये कर्म, किस से हो रहे हैं, कि भाई स्वयं की परिणमित शक्ति थी, परिणमन होने की शक्ति है, तो उसी से वो द्रव्य कर्म रूप परिणमित हुए हैं। इसलिए द्रव्य कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाला होने से जो पुद्गल है वो स्वयं ही कर्म है, सॉरी करण है। ठीक है। 4th वन, अपने को द्रव्य कर्म रूप परिणाम देता होने से, यानी किसके लिए हुए हैं, वो जो द्रव्य कर्म हुए हैं फॉर्म, वो किसके लिए हुए हैं, अपने लिए ही हुए हैं, हमारे लिए नहीं हुए, वो अपने लिए ही हुए हैं। अपने को द्रव्य कर्म रूप, क्योंकि खुद ही परिणमित हो रहे हैं, खुद के लिए ही होते हैं वो, तो परिणमित होने से, परिणाम देता होने से पुद्गल स्वयं ही संप्रदान है। समझ में आई? बरोबर। फिर यानी अपने लिए ही हुए तो वो संप्रदान हो गया। अब क्या कहते हैं कि किस में से हो रहे हैं, पुद्गल में से ही हो रहे हैं, पुद्गल में से ही हो रहे हैं। तो अपने में से पूर्व परिणाम का व्यय करके, यानी पर्याय के बारे में पढ़ा था ना, एक पर्याय फिर दूसरी फिर तीसरी, तो अभी जो दूसरी पर्याय है वो कब पैदा हुई है, पहली पर्याय का अभाव होकर दूसरी पर्याय पैदा हुई है, और जब दूसरी पर्याय का अभाव होगा तो तीसरी पर्याय पैदा होगी। तो जो बीच वाली पर्याय है, दूसरी पर्याय है, वो पहली पर्याय का अभाव होकर जो हुई, तो वही कह रहे हैं कि जो पहले परिणाम अपने में से पूर्व परिणाम का व्यय करके, जो पहले पर्याय बनी थी उसको खर्च करके, उसका अभाव करके द्रव्य कर्म रूप परिणाम करता है, वह पुद्गल। पुद्गल ही था ना, जैसे हमने घड़े का एग्जाम्पल दिया था कि घड़े से पहले घड़ी की क्या पर्याय थी, मिट्टी, मतलब मिट्टी की क्या पर्याय थी, स्वयं मिट्टी रूप पर्याय थी ना, तो मिट्टी की नेक्स्ट पर्याय क्या बनी, घड़ा। तो वही कह रहे हैं कि जो मिट्टी की मिट्टी रूप पर्याय थी उसका खर्च, उसका अभाव हुआ तो वो घड़ा रूप परिणमित हुई। ऐसे ही पुद्गल, पुद्गल में से ही बने, पुद्गल की पर्याय पहले पुद्गल थी, फिर वो कर्म रूप परिणमित हुए,
कर्म मतलब द्रव्य कर्म रूप परिणमित हुए, तो वो क्या हुआ, उसी में से निकले हैं इसलिए। लेकिन पुद्गल तो तब भी पुद्गल थे, और जब द्रव्य कर्म रूप परिणमित हुए तब भी वो पुद्गल ही रहे। तो पुद्गल तो क्या हुआ, ध्रुव रहा, यानी कि अचल रहा, दोनों जगह स्थिर रहा। तो ध्रुव होता रहने से पुद्गल स्वयं ही अपादान है। बरोबर। अपने में अर्थात अपने आधार से द्रव्य कर्म कर्ता होने से पुद्गल स्वयं ही अधिकरण है, और जो आधार है वो भी स्वयं का ही है। तो ऐसे ही अब जीव के बारे में घटित करते हैं कि जीव स्वतंत्र रूप से तो जीव इसका तो भाव। मतलब इसके हिसाब से तो फिर क्रोध मान माया लोभ भी खराब नहीं हुए और संसार भी कोई खराब नहीं हुआ फिर तो। नहीं, खराब क्या नहीं हुआ, खराब मतलब नहीं हुए। अपन बोलते ना संसार बड़ी खराब जगह है, ऐसा क्रोध मान माया लोभ भी खराब नहीं है, तो फिर ऐसा ही हो गया ना फिर, क्योंकि खराब, अच्छा। अगर पुद्गल को घटित होना है तो क्रोध मान माया लोभ तो होना ही पड़ेगा। नहीं, अब आप देखो, जो खराब और अच्छी जो चीज होती है ना, वो हम क्या कहते हैं कि वो पर के लिए मान लेते हैं, पर में कि अच्छा है खराब है। जब संबंध होता है तभी अच्छा खराब निकलता है। लेकिन जब कर्म के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है, तो वो अच्छे हो खराब हो उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये हमें निर्भर होने के लिए बता रहे हैं कि जो जो कर्म है उनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। वो अपने रूप परिणमित हो रहे हैं, मुझे वहां ध्यान ही नहीं देना, मुझे अपने अपने में ध्यान देना है केवल। तो ये जो कर्म है अपने आप ही मुझसे दूर होते जाएंगे। मैं कोई चीज मेरे तरफ आ रही है, मेरे घर की तरफ आ रही है, और मुझे उसको अपने अंदर एंटर नहीं करने देना, तो मैं क्या कहूंगा, मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। अब वो बाहर खड़ा रहे कुछ भी करे मुझे कोई मतलब नहीं, वो जिए मरे कहीं जाए क्या करे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर मुझे उसे अपने घर में एंट्री नहीं देनी। लेकिन यदि मैंने दरवाजा खोला और उससे कहा कि यार तू मैं तेरे घर अपने घर में घुसने नहीं दूंगा, मैं उसे लड़ने बैठ गया, उसे दूर भगाने बैठ गया, तो क्या होगा, उसमें अपना ही टाइम वेस्ट होगा, अपनी ही परिणाम, अपनी जो परिणति है वो मैली होगी, खराब होगी। तो वो क्या होगा, वो गलत चीज हो जाएगी। हमने उसको एक इंडिकेशन दे दिया, कि हमने उसको आदेश दे दिया कि भाई तू आ, ठीक है, और मैंने उसको इग्नोर कर दिया इग्नोर, बात खत्म हो गई, उसमें तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही यहां पर ये बता रहे हैं कि भाई जो कर्म है वो तो अपने रूप ही परिणमित होते हैं, उसमें तेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तू अपने रूप परिणमित होता है और कर्म अपने रूप परिणमित होते हैं। ये निर्भर होने के लिए बता रहे हैं हमें। अगर हम इसको अपने जीवन में घटित करेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे, लाभ मिलेगा। अब यहां पढ़ते हैं कि जीव स्वतंत्र रूप से जीव भाव को कर्ता होने से जीव स्वयं ही करता है। अब यहां स्वभाव की बात कर रहे हैं कि जो जीव है वो क्या है, कि मैं अपने ही भावों का करता हूं। जीव जो है यानी कि मैं अपने ही भावों का करता हूं, स्वयं का करता हूं, इसलिए स्वयं ही करता हूं। फिर अपने ही भाव मुझ में प्रकट होते हैं। प्रकट होने से मतलब कि जो उसी रूप परिणमित होते हैं। जब मुझे अनुभव होता है, जब मुझे पता चलता है कि ये मेरा स्वभाव है, तो वही कह रहे हैं कि जीव भाव को प्राप्त करना होने से जीव भाव क्या है, कार्य बने, यानी कि कर्म बने। कर्म मतलब वो वाले कर्म नहीं, द्रव्य कर्म नौ कर्म वाले नहीं, ये कर्म मतलब कर्ता कर्म वाला कर्म, कर्म बना। या फिर जीव भाव से स्वयं अभिन्न अभिन्न होने से, अब जो जीव का जो भाव है वो क्या है, मेरे से क्या है, अभिन्न है बिल्कुल, इसलिए जीव स्वयं ही कर्म है। स्वयं जीव भाव रूप से परिणमित तो होने की शक्ति वाला होने से, फिर वही आ गई बात कि साधन क्या बना है, कि साधन जीव भाव ही बने, और जीव भाव चूंकि मुझसे अभिन्न है इसलिए स्वयं ही कारण है, यानी साधन है। फिर मैंने ये जीव भाव किसको दिए, अपने को ही दिए, अपने को ही दिए। तो अपने को जीव भाव देता होने से जीव स्वयं ही संप्रदान है। अपने में पूर्व भाव का व्यय करके, अब कह रहे हैं कि किस में से लिए, कि मेरा जो पूर्व का भाव था, यानी जो पहली पर्याय थी उसका खत्म हुआ, उसका खात्मा हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट पर्याय प्रकट में आई, परिणमित हुई, उसी में से
उसी में से नवीन, पूर्व भाव का व्यय करके यानी कि खर्च करके, अभाव करके, नवीन यानी नई जीव भाव कर्ता होने से, जीव द्रव्य रूप से ध्रुव रहने से जीव स्वयं ही अपादान है। यानी जो पहली पर्याय थी उसमें भी जीव था, जो दूसरी पर्याय थी उसमें भी जीव है, जो थर्ड पर्याय आएगी उसमें भी जीव ही मौजूद रहेगा। तो तीनों में क्या है? ध्रुव तो जीव ही है ना। तो ध्रुव क्या है? जीव ही है। तो इसलिए ध्रुव क्या हुआ? स्वयं ही अपादान हुआ। अपने में अर्थात अपने आधार से ही जीव भाव कर्ता होने से जो जीव जो है वो स्वयं ही अधिकरण है। यानी आधार क्या है? जो जीव है, यानी मैं स्वयं ही अधिकरण ही हूं। अपने परिणामों का मैं ही कर्ता धरता हूं, पर कोई भी कुछ मेरे को सुधार बिगाड़ नहीं सकते। कर्म भी मुझसे कोसों कोसों दूर है। मेरी सत्ता में, मेरे आत्म प्रदेशों में कर्मों ने तो प्रवेश किया ही नहीं। मेरे अपने जो परिणाम है वो मेरे से ही है। तो वही यहां पर बताया है। कर्म वास्तव में स्वयं ही षट कारक रूप परिणमित होता है, इसलिए अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं रखता। अन्य कारक मतलब अन्य के कारकों की, कर्म को जीव के कारकों की अपेक्षा नहीं है, कर्म को दूसरे जो द्रव्य हैं उनके कारकों की अपेक्षा नहीं है। वो स्वयं ही अपने कारकों स्वयं ही षट कारक रूप परिणमित होता है। यानी स्वयं से ही 6 कारक उसमें घटित होते हैं, तो वही कर्ता बनता है, वही कर्म बनता है, वही करण बनता है, वही संप्रदान बनता है, अपादान बनता है, और वही अधिकरण ही बनता है। इस प्रकार ही जीव षट कारक रूप परिणमित होता है, और जीव भी ऐसे ही अपने रूप से, अपने आप से ही परिणमित होता है, दूसरे अन्य के षट कारकों की अपेक्षा नहीं है। इसलिए निश्चय से, यथार्थ से तो जो कर्म का कर्ता यानी जीव जो है वो कर्मों का कर्ता नहीं है। जो ये ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म आते हैं, इनका कर्ता जीव को जो कहते हैं ना, तो यथार्थ से तो वो कर्ता है नहीं। वो सिर्फ कथन मात्र के लिए, कथन चित्त से कह दिया जाता है। व्यवहार ने से, व्यवहार ने क्या कहता है कि भाई तू ऐसा कहता है, मानता है, पर ऐसा है नहीं, मानना छोड़। तो यही चीज यहाँ कहते हैं कि निश्चय से तो कर्म का कर्ता जीव है नहीं, किसी भी निश्चय, किसी भी प्रकार से नहीं है, और जीव का कर्ता कर्म नहीं है। यानी दोनों का एक दूसरे से कर्ता कर्म संबंध है ही नहीं, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। निश्चय से उद्गल द्रव्य ज्ञानावरण आदि कर्म योग्य उद्गल स्कंधों रूप परिणमित होता है। अब मैंने बताया था ऊपर आपको कि जो कर्म रूप, जो पुद्गल द्रव्य है जिनमें कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता है, वही कर्म रूप बनेंगे, वही कर्म बनेंगे। तो वही यहां बता रहे हैं कि निश्चय से पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरण आदि कर्म योग्य पुद्गल स्कंधों, स्कंध जब हमने पुद्गल पढ़ा था तो 2 चीजें पढ़ी थी ना, परमाणु और स्कंध। परमाणु तो एक होता है, और स्कंध क्या होता है? कई सारे परमाणुओं का पिंड, कई सारे परमाणुओं का पिंड, है ना। तो ऐसे ही यहां पर कहते हैं कि जो यथार्थ में तो जो पुद्गल द्रव्य है जिनमें उन कर्म रूप होने की, परिणमित होने की क्षमता है, योग्यता है, ज्ञानावरण आदि कर्म योग्य पुद्गल स्कंद रूप परिणमित होने की क्षमता है, वही कर्म रूप परिणमित होते हैं। और जीव द्रव्य भी अपने औदायिक भावों रूप स्वयं परिणमित होता है। कुछ याद आया औदायिक भाव से? 5 भाव पढ़े थे, जीव के 5 असाधारण भाव छायक पढ़े थे ना। औपशामिक, छायक को छायक, छायक्षमिक, औदायिक और पारिणामिक भाव, है ना। तो ऐसे ही ये कहते हैं कि जीव भी अपने उन 5 परिणामिक रूप, औदायिक आदि का मतलब वो 5 जो भाव बताए, ठीक है,
उन रूप स्वयं ही परिणमित होता है। क्या होता है? स्वयं ही परिणमित होता है। हम ही भाव करते हैं, हम ही परिणाम करते हैं, इसलिए वो हम स्वयं उस रूप परिणमित होते हैं। दोनों के कारक यानी कि कर्म के कारक, उद्गल द्रव्य के कारक और मेरे कारक यानी मेरे जो भाव रूप परिणमित हुआ, वो दोनों एक दूसरे से निरपेक्ष हैं, भिन्न हैं। ठीक है। अतः किसी द्रव्य के कारकों को किसी अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं होती।